अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको द लास्ट ट्राइब के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। डॉक्टर नजीब और हम्माद हुसैन आपके सामने एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं। एक ड्रामा होता था जिसका नाम था धूप किनारे। एक और ड्रामा था जिसका नाम था तन्हाइयाँ। और फिर आया 50-50। हम लास्ट ट्राइब वाले जब भी पीटीवी का सोचते हैं, जब भी अपनी यूथ का सोचते हैं, अपने यंगर ईयर्स का सोचते हैं, तो ये 3-4 ड्रामे हमें ज़रूर याद आते हैं। और फिर अब फिर ये हुआ। ये हुआ कि 21st सेंचुरी आई और प्राइवेट चैनल्स आने शुरू हुए, मीडिया ओपन हुआ एंड बिकॉज़ वो प्राइवेट सेक्टर में था तो कम्पिटिटिवनेस आई। ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको व्यूअरशिप चाहिए थी और व्यूअरशिप आपने शिफ्ट करनी थी अखबार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो सेंसेशनलिज्म का आवाज़ हो गया, जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ। सो हर खबर जो थी वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी या नहीं थी। और जिस तरह वो बड़े मशहूर राइटर होते थे पतरस बुखारी, उनकी एक बड़ी हम लोग जो स्कूल में थे उनकी किताब थी हमारे उसमें करिकुलम में, पतरस के मज़ामीन। तो उसमें वो एक बड़ा मज़ाहिया था लाहौर का जोग्राफिया। उसमें उनका एक बड़ा मज़ेदार जुमला था। वो कहते हैं कि वो ही वाज़ टॉकिंग अबाउट डाइजेस्ट। उस ज़माने में डाइजेस्ट निकलते होते थे। वो कहते हैं कि हर डाइजेस्ट का नंबर अमूमन ख़ास नंबर होता है और ख़ास आम डाइजेस्ट सिर्फ़ ख़ास मौक़ों पे शाये होते हैं। तो वो यही हुआ कि वो हर खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई या और जो कोई पीछे बच गई थी वो आम न्यूज़ होती थी। लेकिन उसको अगर जैसे लोग अब एनालाइज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है, पाकिस्तान में थोड़ा लेट आया। एक तो उसकी स्पीड बढ़ी, तेज़-तेज़ बोलना, ऊँची आवाज़ में बोलना, सेंसेशनलिज़्म और कि जी हो गया ऐसे और आ गया और छा गया, हुँ, हुँ। तो आप ग्लू हो जाते थे। अच्छा, पीटीवी में एक बड़ा तहम्मुल के साथ जिसको न्यूज़ कास्टर कहते थे और वो न्यूज़ कास्टर से होते-होते वो एंकर्स बन गए और एंकर का काम था आपको एंगेज करना। खबरें थीं उसमें और उसमें शायद पूरी आधे घंटे में कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी या शायद एक भी नहीं होगी, लेकिन वो मेजॉरिटी ब्रेकिंग न्यूज़ करके पेश की जाती थी। तो वो जो हाइपरनेस थी, आई थिंक उसने फिर ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा बिल्कुल, और हम उससे हो गए ग्लू और उस बात को 25 साल हो गए और 25 साल में आवे का आवा बिगड़ गया है। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो यही इस चीज़ के ऊपर सोचता हूँ कि एज़ अ नेशन हम लोग, मुझे लगता है कि एक स्ट्रेसफुल स्टेट में हमें ले आया गया है। हम जब स्कूल में होते थे, क्रिकेट मैच देखते थे, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज़ ने हमें 50 रन्स पे आउट कर दिया। हमने कभी, मैंने नहीं सुना, हम खुद क्रिकेट उस वक़्त स्कूल में खेलते होते थे, हमने कभी नहीं सुना कि हम कहें यार पीसीबी का चेयरमैन जो था, उसको फलाँ हुकूमत ने लगाया, उसको निकाल दो, ये उसने रखा, ये किया। हम कहते थे यार वो अच्छा नहीं खेले, इमरान खान, मियाँदाद ये लोग खेलते थे, पूरी टीम होती थी हमारी 80s में। 50 रन्स पे भी आउट हुए, 600 रन्स भी बनाते थे। हर चीज़ में पॉलिटिक्स, हर चीज़ में सेंसेशनलिज़्म जैसे आप कह रहे हैं। मुझे ये फ़ील होता है कि एज़ अ नेशन हम लोग जो हैं, वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हमारे इर्द-गिर्द क्रिएट की गई है या शायद हमें बेची गई है जो हमने खरीद ली है। मैंने इसीलिए आज बातचीत शुरू करते वक़्त इन प्रोग्राम्स के नाम लिए, जिनको देखा जाता था। जब धूप किनारे और तन्हाइयाँ के आखिरी एपिसोड्स होते थे, तो सड़क पे कहते हैं कि गाड़ी नहीं होती थी, सब बेड ग्लूड होते थे अपने टीवी। उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। आजकल क्यों कब लोग टीवी के आगे बैठे होते हैं जब कोई चीज़, कोई पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें सनसनी फैलाए गए, और वही चीज़ हमने जो है एक तरह से हमारी एंटरटेनमेंट बन गई है।
वो जो एक लफ्ज़ जिसको बोला जाता था, मेरे ख़्याल में जेन ज़ी को वो वर्ड पता भी नहीं होगा। वो शायद यहाँ सबटाइटल्स मुझे लगाने पड़ेंगे कि फ़नून लतीफ़ा, एक जो हमारा एक वो होता था कि जिसमें आर्ट होती थी, गाने होते थे, हमारी ग़ज़लें होती थी, वो सब की सब जो थी वो एक पास्ट पे रह गई। मुझे ये फ़ील होता है कि वो सब का स्टैंडर्ड डाउन हुआ। कुछ तो जॉनरा ऐसे थे कि जो ख़त्म ही हो गए सिरे से, और सबको घेर लिया किसने? ब्रेकिंग न्यूज़ ने, न्यूज़ चैनल्स ने। मुझे ये फ़ील होता है कि हम लोग इसकी वजह से स्ट्रेस्ड आउट भी हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर टॉलरेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई है। हम किसी किस्म का क्रिटिसिज़्म नहीं ले सकते, हम एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना शुरू कर दिया। आप क्या समझते हैं? मैं तो इस चीज़ से बहुत ही वो अब फ़ीलिंग मुझे ये आती है कि ये हम लोग गलत पटरी पे काफ़ी आगे चले गए। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए वो ये जो 25 साल का सफ़र है, जब से ये प्राइवेट चैनल्स आए हैं, प्राइवेट चैनल्स आना जो था वो एक अच्छी डेवलपमेंट थी, क्योंकि बाकी दुनिया में आ गए थे, हमारे ज़रा लेट आए। और शुरू में आई थिंक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि आपको एक प्राइवेट सेक्टर की अनसेंसर्ड न्यूज़ मिल रही थी, अनसेंसर्ड बाय द गवर्नमेंट। पीटीवी वाज़ ऑलवेज़ सेंसर्ड इन द सेंस के आपको एक तरफ़ा खबर मिलती थी। तो प्राइवेट चैनल से ये तो हुआ। फिर दूसरा प्राइवेट चैनल से ये भी हुआ कि आपको थोड़ी-सी लोकल खबरें मिलनी शुरू हुई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप इस 25 साल को देखें तो वो लोकल खबरें किस लेवल पे आ गईं कि उसमें सेंसेशनलिज़्म क्या थी कि वो उसने फलाँ को कत्ल कर दिया, फलाँ का घर लूट लिया, फलाँ का एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग जाँ बहक हो गए। एक स्टेज आया जब आप न्यूज़ देखते थे तो आपको स्ट्रेस फ़ील होना शुरू हो जाता था। वो सारी चीज़ें पहले भी होती थी पाकिस्तान में। बिल्कुल। क्या एक्सीडेंट्स नहीं होते थे, क्राइम्स होती थी, लेकिन जब वो आपको आनी शुरू हुई और फ़ास्ट फॉरवर्ड करें तो जब से एडवेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स आए हैं, तो कैमरे आ गए। अब वही खबरें आपको उसके विजुअल्स भी आने शुरू हो गए। उसके बाद फिर ये कैमरा वगैरह जब बने, तो उन्होंने फिर कुछ कवानीन लगाए कि जनाब आपकी ग्राफ़िक अ पर्सन लाइंग देयर खून निकल रहा है। उन्होंने कहा जी यू कांट शो दिस, बच्चे भी देख रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि उससे आपका स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ना शुरू बिल्कुल। हुआ। तो खबरें बिकेम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। और जो आपने शुरू में बात की कि अब देखें ना तन्हाइयाँ में भी या ये जो ड्रामे थे, इसमें अप्स एंड डाउन्स होते थे, इसमें सस्पेंस होता था। 50-50 आपको याद है? हाँ। वो बड़ा कई बार जोक्स ऐसे होते थे जो करंट अफेयर्स के ऊपर जोक्स होते थे। लेकिन उससे आपको इवन उनके जो सस्पेंस मोमेंट्स थे, उससे आपको स्ट्रेस नहीं होता था। बिल्कुल। ना, आप वो किस्त देख के एक रिलैक्स माहौल में, एक हैप्पी मोड में जाते थे। एग्ज़ैक्टली। वो हैप्पी मोड ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है इनटू कि आप 30 मिनट अगर एक खबर देख लें, तो आप मेरा ख़्याल है बीइंग अ डॉक्टर यू वुड नो ब्लड ब्लड प्रेशर शायद। नहीं, आई आई गेट पेशेंट्स जो कि आके कहते हैं कि जी आज खबर ये थी, आज हमने कई पेशेंट्स जो आउट ऑफ सिटी आ रहे होते हैं हमें चेक कराने के लिए, वो कहते हैं कि जी हमने टीवी पे सुना, हम उसकी वजह से सारे रास्ते टेंशन में रहे कि उन्होंने कहा जी यहाँ बंद हो गई सड़कें और ये हो गया, हंगामा हो गया, और वो हम बड़े डरते-डरते यहाँ पहुँचे, उससे उनकी एंग्ज़ायटी बढ़ती है। और ये चीज़ जो है हर फील्ड में मैंने ये देखा है जी कि वी आर ट्राइंग टू सेल uh, insecurities. We are trying to sell, by we I mean जो भी मीडिया हाउसेस हैं या फिर जो और फोरम्स हैं, इंटरनेट है, वो पाकिस्तान में स्पेशली मुझे ये फील होता है। बाहर तो अभी भी देखें, आई कैन नेम 10 कॉमेडी शोज जो कि दुनिया में बहुत व्यूअरशिप है उनकी, ठीक है, फ्रेंड्स है, साइनफेल्ड है, बहुत सारे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बुलबुलें जो है वो एक पब्लिक देखती है, वो भी एक लो आईक्यू कॉमेडी है जिसको लोग करते हैं एन्जॉय। अ, मुझे तो वही समझ आता है पिछले 20 साल में के बाद जो है वो वहाँ से लेकिन अभी अगर आप पूछें कि पिछले हफ्ते में कौन-सा सियासतदान ने क्या स्टेटमेंट दिया, किसने क्या किया इस मुल्क में, तो मैं आपको बताऊँ, आप सर्वे करा दें। रिक्शे वाले को, टैक्सी वाले को, उससे पूछ लें, वो आपको ठका-ठक सुना देगा कि जी वो उसने ये बयान दिया, उसको ये होने वाला है, वो ये, एंड देन मुझे ये भी फ़ील होता है कि ये लोग शायद इसमें से कोई एंटरटेनमेंट ड्रॉ कर रहे हैं कि शायद उनकी मर्ज़ी का जो जिसको उन्होंने बैक किया है वो उसको पुश मिलने वाला है, या जिसको उन्होंने
वोट नहीं किया, उसको शायद पकड़े, तो दे मे बी दे आर फाइंडिंग सम एंटरटेनमेंट इन दैट। बट मुझे वो समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ना, हम या तो पॉलिटिक्स में आ जाएँ, वी जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, वी बिकम एक्टिविस्ट, ये सब हम करें। बट अदरवाइज़ बाकी जो हम लोग हैं, हमारा काम है कि अपनी बेस्ट जजमेंट के मुताबिक हम अपना वोट कास्ट करें और मुल्क के लिए जिसको फ़ायदा है, मुल्क के लिए जो हमें समझ आता है कि सबसे अच्छा इंसान है, चाहे वो मेरे गाँव का हो या वो किसी और गाँव का हो। मेरे लिए समझ में जो सबसे अच्छा पॉलिटिकल वो आता है, मैं उसको वोट डालता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या पॉलिटिकल वो कि रोज़ाना मुझे उसके ऊपर इनपुट मिले, रोज़ाना मैं उसमें अपना ओपिनियन बनाऊँ, मेरा नहीं ख़्याल उसकी हमें ज़रूरत पड़ती। आपने बाहर के मुल्कों में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल, मैं जी आई वाज़ इन जापान फॉर 5 मंथ्स, एक फेलोशिप पे मैं गया था। तो आप यकीन करें मेरा बहुत इंटरैक्शन था जापानियों से भी, और 5 महीने मुझे ये नहीं पता था कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। हालाँकि मैं बात कर रहा हूँ आज से 20-22 साल पहले, तो उस वक़्त इंटरनेट आ चुका था, आपके पास ये सर्च इंजिन्स वग़ैरह थे। लेकिन कभी किसी ने मैंने वहाँ काम भी किया जापान में, कभी किसी ने कोई सियासत पे कोई बात नहीं, ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। कुछ नहीं पता था कि जी जापान का किस मुल्क के साथ क्या रिश्ता है। शाम को आप टीवी खोलें तो उसमें कुछ 2-3 खबरें आ जाती थी, लेकिन नोबडी वाज़ इंटरेस्टेड। पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, डेली लाइफ की चीज़ें। और हालाँकि जापान में तो वो है, मोनार्की है, एम्परर था। एम्परर का नाम मुझे पता था बिकॉज़ वो 30 साल से एम्परर था। लेकिन अच्छा, फिर वो आप एम्परर का जो पैलेस है वो टूरिस्ट स्पॉट था, तो आप वहाँ जाएँ एज़ अ टूरिस्ट। यू डोंट नो कि एम्परर कौन है या उसका प्रिंस कौन है, तो प्रिंसेस कौन है। हमारे यहाँ एज़ यू राइटली सेड कि हमारी तो एंटरटेनमेंट ही पॉलिटिक्स है। एग्ज़ैक्टली। अभी जिस तरह हम पुराने उसकी बात कर रहे थे, आज का मोइन अख्तर कौन है? आज का अनवर मकसूद कौन है? इनके प्रोग्राम्स होते थे, इनकी सटायर थी। सटायर इनकी बड़ी क्रिटिकल सटायर होती थी ऑन गवर्नमेंट आल्सो। कभी किसी पोज़ीशन में पीपल यूज्ड टू टेक इट एज़ सटायर। पब्लिक यूज्ड टू एन्जॉय कि जी वापदा पे बात कर दी, सुई गैस पे बात कर दी, कि जी वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे वो तो ऊपर की वो सब होता था, एवरीबॉडी यूज्ड टू लाफ। अच्छा, अब वो सटायर जो है उस पे लोग गुस्सा कर जाते हैं और उसको लेबल करते हैं, उसको ब्रांड करते हैं, उसको बुरा-भला कहते हैं। तो अब मेरे ख़्याल में शायद कॉमेडियंस टीवी पे शायद इसलिए भी नहीं आते बिकॉज़ इतनी पोलराइज़ेशन हो गई है कि कोई किसी चीज़ पे बात करे, एनीथिंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ अ सटायर, जो कंस्ट्रक्टिव सटायर था, तो उसको वो सोशल मीडिया पे उसको बुरा-भला कहते हैं लोग। और वो रिप्लेस हो गया है एंटरटेनमेंट के जी वही वाली बात कि आज फलाँ सियासतदान ने जलसा किया और फिर उस जलसे में कितने लोग आए, और फिर वो दूसरी पार्टी कह रही है कि 10,000 लोग थे, ये कह रहे हैं कि 1,000 लोग थे। वाह! हाउ डज़ दैट मैटर? आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड कि यार आप अपनी पसंद का लीडर एवरी 4 इयर्स जाएँ, वोट डालें। वोट डालने के बाद वोट भी आपने अपने एमएलए को ही डालना है। बिल्कुल, जो लीडर ऑफ द पार्टी इसको, उसके बाद आप उसको अकाउंटेबल ठहराएँ जिस तरह बाकी डेमोक्रेसीज़ में होता है। अगले 4 साल बाद उसने काम नहीं किया, उसको ना दें वोट आप, यू नो। इन बिटवीन द 4 इयर्स आपका कोई रोल नहीं है। इन द सेंस कि आप उसको अच्छा कहें, बुरा कहें, तारीफ़ करें, ना करें, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। ना ही कोई पॉलिसी चेंज होनी है। जिस तरह वो एक मज़ाक में लोग कहते हैं ना, जोक कि किसी ने कहा कि यार पाकिस्तान पे इतना कर्ज़ा चढ़ गया है। उसने कहा यार तूने चढ़ाया है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तूने उतारना है? उसने कहा नहीं। उसने कहा पर तुझे मसला क्या है? व्हाई डज़ इट बॉदर यू? यू लिव योर लाइफ। व्हाई आर यू टेकिंग स्ट्रेस कि जी पाकिस्तान पे इतना कर्ज़ा चढ़ गया है? आपका काम है सही बंदे को लाएँ जो वो कर्ज़ा उतार कर। अब इस बात पे बड़ी क्रिटिसिज़्म अभी सुनेंगे नाज़रीन, तो कहेंगे नहीं हम पाकिस्तान के शहरी हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी हमारा फ़र्ज़ है कि हमने जो है ऐसी चीज़ों को जो है कर्ज़ा और ये चीज़ें इनको हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी है। तो हमें इस तरह की क्रिटिसिज़्म आएगी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस
कि हमने अपनी बेस्ट जजमेंट से अपना वोट अपने सोच के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बेस्ट पर्सन को डाल दिया। अब अगर हमें उसकी मेथोडोलॉजी से, उसकी वर्किंग से कोई इख्तिलाफ है, तो हम उसको क्वेश्चन करेंगे जब वो अगला वोट लेने के लिए आएगा। और उसके बाद हम उसको नहीं देंगे वोट, अगर हमें वो नहीं पसंद आया। अगर हमें उसका काम अच्छा लगेगा तो हम उसको दोबारा वोट करेंगे। बिल्कुल सही। इसके अलावा हम उसमें एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि अब ये इतना ज़्यादा सेल होने लग गया है मीडिया का रोल पॉलिटिक्स में, कि उस दिन मैं एक मरीज़ से मैंने पूछा कि इमेजिन करें कि वो अपने बच्चे को लाए हुए थे कि इसको खाना क्या खिलाना है। इसको 3-4 साल का बच्चा था, तो मैं उसको समझाता रहा। फिर मैंने कहा, जी ये चीज़ें आपने कहीं से सीखी नहीं, पढ़ी नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन्स पे ये सब इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो कहते जी कहाँ टाइम मिलता है ये क्या? तो उसी दिन जो था ये न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन हुआ। तो मैंने कहा, सर वो आपको पता चला है कि न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन हुआ है? तो कहा हाँ जी, वो उन्हें नाम लेके कहा गया, हाँ जी वो जीत गया हमारा मुसलमान बता। सो मुझे वो ही हुआ कि देखो, इसको उस वक़्त ये चीज़ की समझ नहीं है कि इसके बच्चे को क्या खुराक मिलेगी तो उसकी ग्रोथ, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसकी फिज़िकल डेवलपमेंट सही हो सकेगी। लेकिन इसको ये पता है, इसने टीवी पे अपने आप को इतना अपडेट किया हुआ, या फिर इसको इतना बम्बार्ड किया गया इन्फॉर्मेशन से कि ही नोज़ कि अ गाय हू इज़ रिलिजियसली मुसलमान है, वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गया। वो He has never been to New York, he will never go to New York, but he know और ना उसको उसमें यहाँ से कोई फायदा होना। और हाँ, but he is happy about that, but he is not concerned कि मेरा बच्चा जो है उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। यस। So this is where we are, and हम यहाँ कैसे पहुँचे? हमने अगर एक इन्फॉर्मेशन, इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फीड ओवर फीड की गई, तो क्या ये हमें सिखाया नहीं गया कि हम उसको कट ऑफ करें और अपने आप को बताएं कि हमारा फोकस ये है कि हमारी फैमिली, हमारे तरीक़ेकार, हमारे जो लेगेसीज़ हम अपने घरों से लेके चल रहे हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दें। हमने सिर्फ़ यही देखा कि जी हमें सबके लतीफ़े, तमाम पॉलिटिशियंस की तमाम जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की है, वो हमें आनी चाहिए। एक्चुअली इस पे आई वुड से कि मीडिया का बड़ा रोल है। हाँ, और उसके बाद जो हमारे यूट्यूब हज़रात आए हैं, हाँ, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स और नहीं, नहीं। यूट्यूबर्स, मतलब कि वो एक से एक क्लाउन हाँ, जो स्पेशली ये सेंसेशनलिज्म फैलाते हैं। अच्छा, सेंसेशनलिज्म के बाद फिर वो होते-होते फेक न्यूज़ पे आ गए। अब फेक न्यूज़ सिर्फ़ पाकिस्तान का फिनोमेनन नहीं है, और ट्रम्प साहब भी तो फेक न्यूज़ करते हैं। फेक न्यूज़ जो है वो ऐसे करती हैं कि आप उसको बाय करते हैं। यानी हमारी कौम जो है वो बन गई है एक रेवड़ है, और ये यूट्यूबर हैं चरवाहे। ये उसको जिधर मोड़ते हैं वो उधर सांस के ले जाते हो। हाँ करें उनको सारों के, ठीक है? अच्छा, अब जिस तरह भेड़-बकरियों का यहाँ से थोड़ा-सा भेजा कम होता है, तो अनफॉर्च्यूनेटली हमारे बहुत सारे भाई हैं, उनके भेजे भी थोड़े-से अब कम हो गए। मतलब वो इस भेड़-चाल में ऐसे फँस गए हैं कि दे कैन नॉट डिसाइड कि यार ये शख्स जो है, ये हमें फेक न्यूज़ और झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने अपने डॉलर कमाने हैं। तो आप उसके डॉलर कमाने के चक्कर में उसके पीछे चल पड़ती हैं, और इतना ब्रेन वॉश होते हैं क्योंकि वो डॉलर कमाता ही तब है जब वो आपको सेंसेशनल झूठ खबरें और हेट बेचे। तो फिर होता है कि आप अपने दोस्त से भी लड़ाई करते हैं, बिल आपकी अपने फलां से बोलचाल बंद हो जाती है। अब वही वाली सवाल है कि ये इतना हेट्रेड कहाँ से आया? खैर, ये एक नहीं, तो हमारा आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली मैं एक स्टोर में गया हूँ और वहाँ जो सेल्स पर्सन था वो इतना स्मार्ट था कि उसने मुझे एक ऐसी चीज़ें बेच दी हैं जो मुझे चाहिए नहीं थी, और मैं वो खुशी-खुशी खरीद के आ गया हूँ और अब मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। इज़ दैट सो? दैट इज़ सो, बट इसमें एक एडिशन है। हुँ। एडिशन ये है कि उसने आपको नफ़रत बेची है। तो आप वो चीज़ खरीद के तो आ गए हैं, लेकिन वो अब आप फैला रहे हैं अपने इर्द-गिर्द। आप अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। किस चीज़ की खातिर? आपको उसने एक झूठ बेचा है। आपको उस और वो सारा दिस इज़ ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइज़्ड है। आपको वो ये झूठ नहीं बोल रहा कि बाबर आज़म अच्छा खिलाड़ी नहीं है। वो सियासतदानों के ऊपर आप कि यार ये सियासी पार्टी अच्छी है, ये बुरी है, और जो अच्छी है वो ऊपर से आसमान से उतरी है, और जो बुरी है वो तो मतलब इस मुल्क की दुश्मन है।
अच्छा, वो दूसरी पार्टी जो है वो भी यही कहती है कि हम आसमान से उतरे हैं। अब सवाल ये है कि मैं और आप, हमारे अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि हम उस वी शुड बी एबल टू सी थ्रू दैट फॉग। बिल्कुल सही। देखिए हम दोनों के बच्चे हैं। अगर कोई बाज़ार से, मैं उसी एग्ज़ाम्पल को दोबारा लेके चलता हूँ, कोई बाज़ार से एक ऐसी चीज़ ले आया जो उसको नहीं चाहिए थी, तो हम उससे कहेंगे यार गलती उसकी नहीं है, वो तो तुम्हें बेच रहा था, तुमने क्यों खरीदी? तुम्हें तो चाहिए नहीं थी ये चीज़। तो क्या ये रूल हमारे ऊपर नहीं अप्लाई होना चाहिए? नहीं यार, हमें तो इन्फॉर्मेशन का बुफे लगा दिया गया है, हाँ, बट इट शुड बी आवर चॉइस कि हम उसमें से एंटरटेनमेंट लें, स्पोर्ट्स लें, हम और चीज़ें देखें, हम एक अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए रिलैक्सिंग चीज़ें देखें। लेकिन हम क्या उसमें देखते हैं कि हम जो सबसे सेंसेशनल एंड वो भी आप जो कह रहे हैं कि फेक उसके ऊपर तड़का लगा होता है, वो हम पकड़ लेते हैं और आई डोंट नो कि उससे हमारे अंदर क्या ये एक डिप्रीवेशन आई हुई है हमारे अंदर एक सोसाइटी में कि जी हमें कुछ करने की ज़रूरत है इंडिविजुअली हमें एक एरिना में जो है, हालाँकि हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो बहुत लो हैं। मेरे पास फैमिलीज़ हैं जिनके फैमिली स्ट्रक्चर ख़राब है। मेरे पास बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स को पता नहीं है कि उनको कैसे उनको लेके ऊपर आना है। हमारी हर मोरालिटी और वैल्यूज़ की जो है वो डिक्लाइन है। उसको देखे बगैर हम जाते हैं सीधा और हम कहते हैं कि जी हमें ये करना है। तो क्या ये चीज़ जो है वो हमें इस तरह एक पैरानोया क्रिएट कर दिया गया है कि वी हैव टू इंडल्ज इन दिस? या नो दैट्स एग्जैक्टली। देखिए ना, वो बड़ा मशहूर एक कोट है ना कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। सो देयर आर 240 मिलियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, और उनको उनको बेच के उस पे डॉलर कौन कमा रहा है? ये बहुत सारे जो मैंने आपको बताया, जिसमें मतलब इस पे बीप चला दीजिएगा, ये सारे जो आधे बाहर बैठा था, तो वो हमें अग्रीड, आई फुली एग्री विद योर पॉइंट कि वी कांट ब्लेम देम ओनली। हम वेयर इज आवर इंटेलेक्ट एग्जैक्टली, एंड स्पेशली इन एन एज व्हेन वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस इन आवर मोबाइल फोन। यस। आपके पास एक फेक न्यूज़ आई है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। लेकिन जो शख्सियत परस्तियों के पीछे हम लगते हैं ना, ये पहले नहीं होती थी। देखिए पहले फैंस हमेशा होते थे। अम, मरीना खान, शहनाज शेख के फैंस थे, मोइन अख्तर के फैंस थे, ज़हीर अब्बास के फैन थे। ही स्टिल आर। अब फैंस नहीं है, अब हम उनकी फौज है। अब सियासतदानों की फौज है, उनके लिए हम लड़ने मरने के लिए तैयार है, और उसमें हम लड़ने भिड़ने के लिए हमने अपनी दोस्तियां रिश्तेदारियां ख़त्म कर दी है। ये फिनोमिनन जो है, इसको स्टोक कर रहा है ये मीडिया, यूट्यूबर्स, जो लोग इससे पैसे बना रहे हैं। देखिए उनका एजेंडा कोई नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो अपने डॉलर की खातिर आपको ऐसी चीज़ बेचते हैं। अगर उनके 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल, बट वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हू इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट अस एंड हू इज़ ट्राइंग टू टेल अस द ट्रूथ, जो कि आजकल बहुत कम है। और और ये कि हम क्लिकबेट। कि हमें वो ट्रूथ चाहिए भी है कि और कितनी चाहिए हमें वो, हम कितना माल खरीदना चाहते हैं। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जी वो यूट्यूब के ऊपर वो जो इसको क्लिकबेट, इसका प्रॉपर नाम है कि जंग छिड़ गई। जो बंदा कहता है यार कौन सी जंग छिड़ गई? किसी अखबार, किसी टीवी पे नहीं है। ये एक यूट्यूबर है, इसको शायद स्पेशली किसने बताया कि जंग छिड़ गई है। छा गया, आ गया, पकड़ा गया है। एग्ज़ैक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे वो भी होता है ना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। हाँ, यार एक बंदा लिख रहा है कि पकड़ा गया, अब आप क्लिक करेंगे उसको लास्ट, बिल्कुल। शायद अंदर कोई जिक्र नहीं होगा कौन पकड़ा गया। लेकिन इसमें आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार हमें थोड़ा-सा, एक तो ये एक्सट्रीमिज़्म हमारे ज़हन में जो ज़हन साज़ी कर दी गई है एक्सट्रीमिज़्म की, उससे थोड़ा-सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। वी डोंट नीड टू मेक एनिमीज़ आउट ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिकॉज़ ऑफ अ थर्ड पर्सन। बिल्कुल, एनी पॉलिटिकल लीडर। क्योंकि दुनिया में शायद कहीं ऐसे नहीं होता कि किसी पॉलिटिशियन की खातिर लोग लड़ मर जाएँ। शायद थोड़ा-सा अमेरिका में अब हो रहा है, लेकिन ये फिनोमिनन हमारे यहाँ ही ज़्यादा है। इंडिया में भी शुरू हो गया। हाँ। तो ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में से शायद थोड़ा-सा निकला है, लेकिन ये जो नफ़रतें और डिविजन्स और पोलराइज़ेशन है, आई थिंक इसको हमें बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है।
बट आई टोटली एग्री विथ यू, ये बहुत ज़रूरी है और हमें इस पे गहराई में जाके मज़ीद बात करने की ज़रूरत है कि हम इस पे आई थिंक हमें सब्सिक्वेंट कुछ एपिसोड्स इस पे करने चाहिए, ताकि हम इसकी निटी-ग्रिटी में जाएँ और मेबी शायद लोगों को समझ में आए कि हर चीज़ जो है वो इस तरह इस साइड पे नहीं जानी, दूसरी तरफ भी जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हमाद, आज बड़ा मज़ा आया बात का। नाज़रीन, आज से फैसला कीजिए कि आपको किस चीज़ में अपना दिन जो है वो डिवाइड करना है। आपने एंटरटेनमेंट, आपने अपने आप को स्ट्रेस को कम करने की चीज़ें, आपने अपनी हेल्थ के लिए, आपने अपने फैमिली को बेहतर करने के लिए टाइम लगाना है, या फिर आपने ये पता करना है कि न्यूयॉर्क के बाद इलिनॉय का मेयर कौन बना, लॉस एंजलिस में कौन जीता और कोपेनहेगन में कौन इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहा है। अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह द लास्ट ट्राइब के नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।